हेलो फ्रेंड्स, डीएस कंपटीशन एरेना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अब हरियाणा में ग्राम सचिव की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा हमारा आज का वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को अपनी जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है। हमारे ऑप्शन हैं 1.5%, सेकंड ऑप्शन है 2.5%, थर्ड ऑप्शन है 3.5% और 4 है 4.5%। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को अपनी जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस दो पहिया निर्माता कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ को गैर कार्यकारी व स्वतंत्र निदेशक के रूप में तैनात किया। पहला है हीरो मोटोकॉर्प, दूसरा है टीवीएस मोटर्स, तीसरा है बजाज मोटर्स और फोर्थ है होंडा मोटर कंपनी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है हीरो मोटोकॉर्प, पहला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए 2 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स हमें नाम बताना है। पहला है विजन, दूसरा है वाइब्रेट, तीसरा है विद्या और फोर्थ है वैभव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है वैभव। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का नाम था वैभव। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अक्टूबर 2020 में हरियाणा सरकार ने कितनी ग्राम पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। फर्स्ट ऑप्शन है 5860, सेकंड है 5985, थर्ड है 6197 और फोर्थ है 6386। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 6197। क्वेश्चन 5, खेलो इंडिया योजना के तहत दूसरे चरण में कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र जिसे कहते हैं KISCE स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7 और ऑप्शन 4 8। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 6। नाउ क्वेश्चन 6, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में दोबारा एक वर्ष के लिए श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 है केशुभाई पटेल, ऑप्शन 2 है अमित शाह, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 लाल कृष्ण आडवाणी। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल को दोबारा एक वर्ष के लिए श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नाउ क्वेश्चन 7, 2024 और 2028 में आगामी ओलंपिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस संगठन द्वारा सितंबर 2020 में अपना नया लोगो लॉन्च किया गया। पहला है भारतीय ओलंपिक संघ, दूसरा है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है भारतीय खेल प्राधिकरण और चौथा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन 3 राइट है। नाउ क्वेश्चन 8, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में मौद्रिक नीति समिति जिसे इंग्लिश में कहते हैं MPC में नियुक्त किए गए
3 नए सदस्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन है आशिमा गोयल, सेकंड है पामी दुआ, थर्ड है जयंत आर वर्मा और फोर्थ है शशांक भिड़े। तो स्टूडेंट्स आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े ये शामिल हैं, ये तीनों सदस्य। और जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन 2 पामी दुआ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च की गई परियोजना का नाम क्या है? पहला है मित्र, दूसरा है किरण, तीसरा है सुनिधि और चौथा है उम्मीद। तो स्टूडेंट्स इस परियोजना का नाम है ऑप्शन 3 सुनिधि। नाउ क्वेश्चन 10, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के विश्व के सबसे प्रभावशाली मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में 39वें स्थान पर रहे एकमात्र भारतीय रवि संस्थानम किस बैंक के CMO हैं? पहला है RBI, दूसरा है ICICI, तीसरा है IDBI और चौथा है HDFC। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HDFC, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 11, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि सुधार कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 छत्तीसगढ़ और नंबर 4 केरल। तो स्टूडेंट्स ये राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 12, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नौकरशाह कौन है? पहला है अजीत डोभाल, दूसरा है इकबाल सिंह चहल, तीसरा है नृपेंद्र मिश्रा और फोर्थ है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन इकबाल सिंह चहल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना IAF ने 8 अक्टूबर 2020 को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। IAF का आदर्श वाक्य नभ स्पृश दीप्तम गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 है 8वें, ऑप्शन 2 है 9वें, ऑप्शन 3 है 10वें और ऑप्शन 4 है 11वें। तो स्टूडेंट्स ये आदर्श वाक्य लिया गया है गीता के 11वें अध्याय से, ऑप्शन 4 राइट है। नाउ क्वेश्चन 14, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव को कम करने पर चर्चा को लेकर अक्टूबर 2020 में क्वाड 4 देशों का संगठन है जो की बैठक किस देश में आयोजित की गई? पहला है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स ये बैठक आयोजित की गई जापान में, ऑप्शन 1 राइट है। नाउ क्वेश्चन 15, वर्ष 2019 में भारत की जैव विविधता में कितनी नई प्रजातियां शामिल हुई? पहला ऑप्शन कह रहा है 478, दूसरा 512, तीसरा 544 और चौथा 620। तो स्टूडेंट्स वर्ष 2019 में भारत की जैव विविधता में 544 नई प्रजातियां शामिल हुई, ऑप्शन 3 544 करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस किए जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल DS कॉम्पिटिटिव एरेना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।